आज की कक्षा में हम जो चीज़ सीखेंगे वो होगा कि जो कार्टून कैरेक्टर हम बना रहे हैं, कार्टून चरित्र बना रहे हैं, और उनके बॉडी पोस्चर, उनका मूवमेंट और उनके हाथों का मूवमेंट और हाथ और पैर कैसे बनाए जाएं। ठीक है। और वही एक पुरानी बात जो मैं दोहरा रहा हूँ कि पूरे धैर्य के साथ में और लगन के साथ में सीखेंगे, जल्दबाजी कदापि नहीं करेंगे। तो नमस्कार, कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कार्टूनिस्ट अभिषेक। 4 दशक से आप ही की तरह मैं कार्टून सीख रहा हूँ। अब जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है वो आपके साथ बांट रहा हूँ। तो हर रोज़ की तरह फिर एक निवेदन, हम इस क्लास को शुरू करें उससे पहले कि यदि ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए, बच्चों को बताइए जो इस कला में दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें कार्टून बनाना सीखना है या कार्टून बनाने की प्रोसेस को समझना है कि कार्टून बनते कैसे हैं। क्योंकि यह लोकतंत्र का बहुत ही एक अचूक अस्त्र है जो हमेशा आपकी कठिनाइयों, आपकी समस्याओं, आपके अंदर की घुटन को बाहर रखेगा। जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, सब आप अंदर की बेचैनी को तो बाहर लाते हैं। ऐसे ही कार्टून जो है वो सबसे सरल प्रक्रिया है, ये कठिन कतई नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपको इस बात का भरोसा दे सकता हूँ। आपकी लगन बस चाहिए, आपकी दिलचस्पी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस उम्मीद के साथ कि बहुत आनंद आएगा आज। तो शुरुआत करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, एक मार्कर है बोल्ड, एक कैलीग्राफी पेन है, ये एक मार्कर है थोड़ा सा पॉइंटेड है, ये पेन है। एक शिकायत आज हमने कमेंट बॉक्स में देखी कि मार्कर पेन से जो है वो कागज़ फट जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रैक्टिस जो है इस पेंसिल से ही करें, और इसके अलावा जो आपके पास यदि कोई काले इंक का पेन है उससे बनाइए, और प्रैक्टिस अभी इससे करिए आप। ठीक है ना। हम इसलिए मार्कर से बनाते हैं कि नहीं, इससे बनाएंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं। ओके, तो आप फेयर मत कीजिए, आप इससे ही करिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि इस तरीके से, ठीक है। देखिए, जैसे यूं बनाया, ये हम रोज बना ही रहे हैं, है ना। ये ओके, और ये एक हमने आधार बनाया। ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ फोल्ड बनाइए। ओके, ये हाथ है। ओके, अब इनके हाथ में एक हम डंडा पकड़ाने वाले हैं, तो यहाँ से ये एक लाठी है। ओके, ये इसको थोड़ा सा है, ये आप बना दीजिए, हैं, यूँ, कोई दिक्कत है। अब ये हाथ इधर है। अब ये हाथ कैसे, देखिए, ये ना ऐसे करके पकड़े हुए, ये हाथ तो अपन ने ऐसे कर लिया है ना, यूं पकड़ा। ये कैसे, ये एक हाथ कैसे, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको इससे इससे ये थोड़ा उस पर स्क्रीन पर नजर भी आया, यूं यूं, यूं वहाँ में थोड़ा सा क्रोध, ओके, यूं किया, यूं किया, यूं, और ये इनका ये वाला हाथ है, यहाँ से। अब देखिए डंडा कैसे बनेगा, आप सीधा यूं खींच लीजिए, यूं 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 यूं, है ना।
स्केल से भी बना लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको ऐसा लगता है, लेकिन स्केल की आदत मत डालिएगा। हाथ से बनाइए, और स्केल की एक बार आदत लग गई तो फिर वो बहुत ही यांत्रिक जैसा लगेगा कि चौकोर से बना था। नहीं, आप हाथ से टेढ़ा मेढ़ा बनने दीजिए। भाई लाठी तो है ना, बाँस तो कोई बहुत सीधा होता नहीं है, कई बार टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। ओके, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि 3 उंगलियां बनाए या 4 बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये हो गया ये। ओके, देखिए सिंबॉलिक है ना, कि अपना गुस्सा किस पे प्रकट करने वाले हैं। अब इनकी हेयर स्टाइल बनाइए। है ना। अब आप चाहें तो यहाँ कुछ लिख सकते हैं, जो भी चाहें, है ना। और क्या लिखेंगे अभी देखिए, मैं आपको एक इशारा दूंगा, है ना। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत अभी बहुत गुस्से में रहा है पिछले काफ़ी दिन, पहलगाम घटना के बाद से। होना भी चाहिए था, क्योंकि बात ही ऐसी थी। और गुस्से में नहीं रहा, उसने बड़ा एक सात्विक गुस्सा फिर जो है अपना साबित करके बता दिया कि गुस्से का मतलब क्या होता है। ऐसे ही कुछ उस तरीके का कि अब लाइटर नोट पे अपन आ जाते हैं। वो तो देखिए बहुत गंभीर बात थी, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ। पड़ोसियों से संबंध हमेशा दो पड़ोसियों के बीच में समाज में होते नहीं ज़्यादा अच्छे, बहुत बिरले पड़ोसी हैं। तो उस तरीके से आप एक हाथ से रख सकते हैं कि भाई ऑपरेशन जैसे आपस में नोकझोंक होती है तो उसके तरीके से, हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से ना। और जैसे इनका गुस्सा बताना है तो गुस्सा बताने के लिए क्या है, कहते हैं हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए बॉर्डर कि भाई साहब जो है ना। हालांकि अब तो इस समय थोड़ा सा सीज फायर है, लेकिन कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यहाँ नाम लिख दीजिए। तो अब इस कागज को हटाते हैं, है ना। ओके, और इसकी जगह एक दूसरा कागज लगाते हैं। और कुछ इसी क्रम में और आगे बनाते हैं, कुछ नया, है ना। ठीक है, देखिए अब हाथ में लाठी है तो लाठी के कई, जैसे यूं यूं यूं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बना दीजिए, है ना। ये रहा। देखिए कैसे बनेगा, यूं
किया। नाक देखिए आप जैसी चाहें वैसी बनाइए, नाक हर आदमी की अलग अलग है। यूं यूं बाहें सिकोड़ के। अब इसको और ढंग से बनाना आपको बताएंगे। ये कैसे, देखिए यूं करके, ठीक है, तो कैसे बनेगा। ओके, विक्ट्री साइन है ना। ये हो गया, इसको साफ कर लेते हैं, है ना। देखिए, तो इस कागज़ को हटाते हैं, है ना, और एक नया कागज़ लगाते हैं। ओके, और हाथों पे कुछ और नए पोस्चर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। यूं 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 यूं, ओके, है ना। यूं किया, देखिए कैसे। अब देखिए, यूं 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 किया। ओके, ये ये है ना। थोड़ा सा ऐसा, है ना। है ना। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी है ना। डस्टबिन बता दीजिए, गंदगी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डब्बा होता है, चप्पल टूटी, टूटा कंघा, है ना। क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपको, है ना। एक यहाँ स्ट्रीट लैम्प, जिससे पता लगे कि ये, है ना। और ये पुतलियाँ जरा इधर बन जाएंगी तो सामने की तरफ देखने लगेगा, ठीक है। मक्खियाँ बना रही हैं, थोड़ा सा पानी है ना। यहाँ लिख दीजिए यूज़ मी, जिससे समझ में आ जाएगा डस्टबिन है। ऐसे करके, और फिर कुछ शिकायत कर रहे हैं नगर निगम से, या जो कचरे वाला है वो आया कि नहीं आया है, कचरे वाला आया कचरा निकाल। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खूब प्रैक्टिस करो। लिखिए, नाम लिख देते हैं, लेकिन
कुछ लोग कहते हैं नाम नहीं लिखते आप। तो ये रोज़ का अभ्यास है, आप करिए और धीमे धीमे कुछ आइडिया पे भी बात करेंगे ही। तो कैसी रही आज की कक्षा? हर रोज़ की तरह हम ये समझने की एक तरीके से गलतफ़हमी तो पाल ही सकते हैं कि बहुत आनंद आया होगा, और नहीं, गलत मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से बहुत रोचक है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। और आप सबका जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, जिस तरीके का सुझाव आप लोग, और उस कमेंट बॉक्स में देखिए समझ में आ जाता है कि लोग कितना एंगेज हो रहे हैं, इस कला के लिए कितनी दीवानगी है। और मेरी कोशिश है कि मैं जो भी कुछ इसकी थोड़ी बहुत बारीकियां समझ पाया हूँ अभी तक, उनको आपके साथ शेयर करें, और वही तरीका बताऊं जिस तरीके से मैंने बनाना सीखा है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि यह कोई एकेडमिक क्लास नहीं है, यह कोई तकनीकी क्लास नहीं है, और यह कोई उस तरीके से क्लास नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहाड़ा रट लीजिए, गिनती रट लीजिए, आप पास हो जाएंगे। नहीं, यह ताउम्र चलने वाली क्लास है। और फिल्म काला पत्थर का एक गीत याद आता है, एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, सीखते रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।